क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण नदी अचानक इतनी जहरीली कैसे हो गई? क्यों उसका जल छूते ही जीव जंतु मरने लगे? क्या कोई अदृश्य शक्ति इस नदी में वास कर रही थी, जिसे इंसानी आंखों से देखा नहीं जा सकता था? या फिर यह किसी अभिशाप का परिणाम था? वृंदावन की शांत भूमि पर एक भयानक संकट मंडरा रहा था। यमुना का जल अब जीवनदायिनी नहीं, बल्कि मृत्यु का दूध बन चुका था। चारों ओर गंध फैल चुकी थी, वृक्ष काले पड़ चुके थे, और जो भी प्राणी उस जल को छूता वह तड़प तड़प कर दम तोड़ देता। लेकिन यह सब कैसे हुआ? यह कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का एक रोमांचक युद्ध है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक कहानियां लेकर आते हैं। रात्रि का समय था। वृंदावन की सुरम्य भूमि पर शीतल हवा बह रही थी। चारों ओर गोकुल के ग्वाल बाल अपने घरों में विश्राम कर रहे थे। लेकिन एक स्थान था जहां अंधकार का साम्राज्य था, वह थी यमुना नदी। यह वही नदी थी जिसके जल में कभी अमृत सा स्वाद हुआ करता था, लेकिन अब इसकी लहरें जहरीली हो चुकी थीं। जल में से एक अजीब सी दुर्गंध उठती थी और आसपास के पेड़ पौधे काले पड़ चुके थे। गोकुल के ग्वालों को यमुना में स्नान करने से रोका जाता था, लेकिन फिर भी बालक अपने स्वभाववश उधर जाने से खुद को रोक नहीं पाते थे। परंतु हर कोई जानता था कि इस नदी में एक भयानक कालिय नाग छुपा हुआ है। कहते हैं, कालिय नाग अपनी विषाक्त सांसों से पूरे जल को जहरीला बना चुका था। यह नाग पाताल लोक का रहने वाला था, लेकिन किसी कारणवश यहां आकर बस गया था। उसकी उपस्थिति मात्र से जल में रहने वाले जीव मरने लगे थे। जो भी प्राणी इस जल को पीता वह या तो तत्काल मर जाता या असहनीय पीड़ा से तड़प उठता। गोकुल के लोग भयभीत थे। उन्होंने कई बार यमुना तट पर यज्ञ किए, मंत्रों का जाप किया, लेकिन कोई समाधान न निकला। ऐसा कहा जाता था कि यदि कालिय नाग को यमुना से न निकाला गया तो धीरे धीरे समूचा वृंदावन विष के प्रभाव में आ जाएगा। गोकुल के नटखट बालक श्री कृष्ण, जो स्वयं नारायण के अवतार थे, इस संकट से भली भांति परिचित थे। उनकी आंखों में दिव्य चमक थी और हृदय में अपार साहस। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि अब इस समस्या को सदा के लिए समाप्त करना होगा। वह अपने सखाओं के साथ यमुना तट पर आए, लेकिन जब उन्होंने श्री कृष्ण को नदी के समीप जाते देखा तो भयभीत हो गए। सुदामा ने कहा, कृष्ण, मत जाओ, यह जल बहुत जहरीला है। साथ में उनके सखाओं ने भी चेताया, हाँ कान्हा, इसमें कालिया नाग रहता है जो बहुत भयानक है। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक अद्भुत आत्मविश्वास था। वह धीरे धीरे जल की ओर बढ़े और बिना कुछ सोचे समझे एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गए। यह वही वृक्ष था जिसकी शाखाएं यमुना के ऊपर फैली हुई थीं। एक क्षण में श्री कृष्ण ने छलांग लगाई और सीधे यमुना के विषैले जल में कूद पड़े। जल की सतह पर हलचल हुई और देखते ही देखते चारों ओर भंवर बन गए। यमुना में हलचल से कालिय नाग जाग उठा। उसने अपनी लाल चमकती आंखों से देखा कि कोई मनुष्य जल में क्रीड़ा कर रहा है। वह क्रोधित हो उठा। कालिय नाग की आवाज इतनी भयंकर थी कि जल उफान मारने लगा। उसकी विशाल काया लहरों के साथ उठी और वह तेजी से श्री कृष्ण की ओर बढ़ा। कालिय नाग ने अपने विशाल फनों को फैलाया और पूरी शक्ति से श्री कृष्ण को अपने कुंडली में जकड़ लिया। आसपास जल के बुलबुले उठने लगे और वृंदावन की भूमि तक कंपन महसूस की जाने लगी। गोप गोपियां दूर से यह दृश्य देखकर विलाप करने लगी। कृष्ण के सखा सभी गांव वालों को बुला लिया। यशोदा माता, नंद बाबा और समस्त ब्रजवासी भय से कांपने लगे। सभी सोचने लगे कि अब कृष्ण की रक्षा कौन करेगा। परंतु तभी जल के भीतर से एक चमत्कार हुआ। एक पल में श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का परिचय दिया और अपनी बाहों से कालिय नाग की पकड़ को तोड़ दिया। फिर उन्होंने बिजली की गति से उसकी विशाल फनों पर छलांग लगाई। श्री कृष्ण ने कालिय नाग के फनों पर नृत्य करना शुरू कर दिया। प्रत्येक पदाघात के साथ नाग की शक्ति क्षीण होती गई। उसकी हड्डियां चटकने लगी और उसका संपूर्ण शरीर कांप उठा। श्री कृष्ण का नृत्य इतना दिव्य था कि स्वयं देवता इस दृश्य को देखने के लिए स्वर्ग लोक से उतर आए। कालिय नाग ने समझ लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं नारायण है। उसने हार मान ली। कालिय नाग की पत्नियां, जो अत्यंत विदुषी और भक्तिमती थीं, श्री कृष्ण के चरणों में गिरी। उन्होंने विनम्र भाव से प्रार्थना की, हे प्रभु,
हमारे स्वामी अज्ञानवश अहंकार में डूबे रहे, लेकिन आप करुणा के सागर हैं, कृपया इन्हें क्षमा करें। श्री कृष्ण का हृदय दया से भर उठा। उन्होंने कालिय नाग को आज्ञा दी कि वह तुरंत यमुना को छोड़कर रमणक द्वीप चला जाए और फिर कभी वृंदावन की ओर न देखे। कालिय नाग के प्रस्थान के बाद यमुना के जल में एक चमत्कारी परिवर्तन हुआ। उसका विष पूर्णतः समाप्त हो गया। जल पुनः निर्मल हो उठा और उसमें एक दिव्य सुगंध फैल गई। वृक्ष फिर से हरे भरे हो गए और ब्रजवासियों में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। तो दोस्तों, यह थी कालिय नाग का दमन की रहस्यमयी कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक कहानी लेकर आते रहे।